श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप लीला का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ है उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, अमर कोश के अनुसार भगवान के नाम रूप गुण लीला का अथवा उनके अभिन्न स्वरूप भक्तों के नाम रूप गुण लीला का प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से उच्चारण करना, इसका नाम कीर्तन है। और कीर्तन शब्द में जब सम उपसर्ग लग जाता है वो संकीर्तन हो जाता है। आप लोग कहेंगे कीर्तन और संकीर्तन में सम उपसर्ग लग जाने से क्या विशेषता आ जाती है? उस संकीर्तन शब्द को परिभाषित किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो कुछ कहा जा रहा है यह है कीर्तन, और यही कीर्तन संकीर्तन बन जाता है। कब? नयनम गलदश्रुधारया, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आवेगा जो आपका गुणगान करते ही मेरे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। प्रेम से हमारा हृदय द्रवित हो उठेगा, कंठ गदगद हो जाएगा, वाणी बोलने में असमर्थता का अनुभव करने लग जाएगी, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसे सौभाग्य का उदय कब होगा? इसी का नाम संकीर्तन है। कीर्तन करो शास्त्री जी, कीर्तन करो कीर्तन की मर्यादा में। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। कीर्तन की मर्यादा में स्थित होकर कीर्तन करो तो एक न एक दिन कीर्तन ही संकीर्तन बन जाएगा। तब आप लोग कहेंगे कीर्तन की मर्यादा क्या है? बोले कीर्तन क्या है? ये हम जो कुछ बोल रहे हैं यह कीर्तन ही है। क्योंकि नवधा भक्ति में बैयासिकी कीर्तने, श्रवण भक्ति का आचार्यत्व राजर्षि परीक्षित करते हैं, तो कीर्तन भक्ति का आचार्यत्व परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। यह कीर्तन है। कथा कहना कीर्तन है, कथा कथा नहीं है, कथा ही कीर्तन है। क्योंकि कीर्तन में हम लोग समझते केवल इतना ही है कि केवल नाम गाओ तो कीर्तन हुआ। नहीं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। भक्तों के भी नाम रूप लीला धाम का कीर्तन, ये सब कीर्तन में आ जाता है। अब इसका व्याख्यान करेंगे तो हम आगे पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम चाहते हुए इसका व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कीर्तन है। कीर्तन से ही श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है। बहुत ध्यान से सुने। कीर्तन से आरंभ है और संकीर्तन पर परिसमाप्ति है।
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम् योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। कीर्तन से शुरू हुआ। अब परिसमाप्ति। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शबनस्तम नमामि हरिम परम। कीर्तन से आरंभ हुआ और संकीर्तन पर पूर्ण हुआ। भाव समझे? इसका भाव है कीर्तन की मर्यादा में स्थित होकर आप गुणगान आरंभ करोगे, कीर्तन आरंभ करोगे, तो कीर्तन करते करते आपका कीर्तन कीर्तन नहीं रह जाएगा, आपका कीर्तन ही संकीर्तन बन जाएगा। तब ये प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा कि कीर्तन की मर्यादा क्या है? क्या मर्यादा है कीर्तन की? ये बार बार कहना न पड़े कि कीर्तन माने कथा भी कीर्तन ही है। ये कीर्तन है। नाम रूप लीला कुछ भी गाने वाला, भगवत भागवत स्वरूप का गान करने वाला, वो कीर्तन करने वाला ही है। तो वक्ता को माने कीर्तनकार को, कथाकार को, कथा वक्ता को सबसे पहले अपने को तृण से भी अधिक नीच मानना चाहिए। नीच नहीं, सुनीच। उसमें भी उपसर्ग लग गया। तृण भी पवन के प्रचंड वेग से कान में, आंख में पड़ करके आंख को फोड़ सकता है, नुकसान कर सकता है, पर भक्त के द्वारा, वैष्णव के द्वारा किसी प्राणी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे। अपने को तिनके से भी अधिक छोटा समझे। रसराज दास जी, ये पहली शर्त है कथावाचक की। मैं अमुक हूं, तमुक हूं, मंडलेश्वर हूं, महामंडलेश्वर हूं, महंत हूं, श्री महंत हूं, जगत गुरु हूं, ब्रह्मांड गुरु हूं, और कमंड जाने क्या क्या उपाधियां भगवान जाने। अमुक हूं, तमुक हूं, इतने विषयों से आचार्य हूं, इतने विषयों में पीएचडी हूं, फिर हमने डीलिट भी किया हुआ है। डिलीट करते करते डिलीट वाले भी डिलीट हो जाते बेचारे, क्या करें। न जाने कितनी उपाधियां, कितने अहंकार अविद्या माया के कारण जन्म से ही प्राप्त हैं। मैं बहुत कुलीन हूं, मैं बहुत पंडित हूं, बहुत विद्वान हूं, युवान हूं, रूपवान हूं, धनवान हूं, बहुत उच्च पद पर हूं, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सब उपाधियां, इन सब को कोने में रखना पड़ेगा। अपने को संसार का सबसे बड़ा नीच मानना पड़ेगा पहले। हमसे बड़ा नीच इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ऐसी दीनता को धारण करना पड़ेगा। कहने में क्या खर्च लगता है, हम भी कहेंगे हमने अपने आप को ऐसा मान लिया। जिस क्षण हम अपने आप को ऐसा मान लेंगे, उस समय इतनी अद्भुत क्षमाशीलता हमारे भीतर आ जाएगी, इतनी अद्भुत तितिक्षा हमारे भीतर आ जाएगी, सहन क्षमता हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी कि कोई 1000 लाख गाली दे और 1000 जूता मारे, थूक दे हमारे ऊपर, लघुशंका कर दे हमारे ऊपर, और भी अपमान के जितने बड़े बड़े तरीके होते हैं, उन तरीकों को अनेकों बार करे तो भी मन में तनिक भी कष्ट नहीं होगा, अपमान की अनुभूति नहीं होगी। यह बात उसी समय मन जीवन में उतर जाएगी
जिस क्षण कोई साधक मान लेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा नीच मैं हूं, सब उच्च हैं, सबसे भारी नीच मैं हूं, ये स्वीकार करते ही वृक्ष के जैसी सहनशीलता, तरोरपि सहिष्णुना, तरोह अपि है, वृक्ष की से नहीं, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता। वृक्ष काटने वाला पैदल चल के आया, गर्मी में परेशान था, तो सोचा थोड़ी देर छाया में सुस्ता लूं तब काटना शुरू करूं। तो जिस वृक्ष को काटने का संकल्प लेकर आया था उसी वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा, पर उस वृक्ष ने उसे अपनी छाया देने से मना नहीं किया, अपने परिपक्व फल देने से भी मना नहीं किया, अपनी शीतल छाया देने से मना नहीं किया, अपितु उसको दिया। दिया ही नहीं, इतते बेपाहन हनत और उतते बेफल देत। इधर से पत्थर चलाया गया, उधर से मीठे मीठे आम के फल हमको दिए गए, सुमिष्ट फल दिए गए। तरोरपि सहिष्णुना, ये कीर्तन करने वाले की दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है अमानी हो जाना। वृक्ष से अधिक सहनशील होते ही अमानित्व अपने आप आ जाएगा, अमानी हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, महाराज जी कि हे प्रभु क्या करें, मेरी बड़ी दुर्दशा है, दो बुराइयां हमारे भीतर से जा ही नहीं रही हैं, हमने बहुत कोशिश कर ली, आप कृपा करो तो ये चली जाएंगी। राम जी ने पूछा तुलसीदास जी कौन सी बुराई? बोले एक तो ये को भल कहे, कोई हमको भला कहे, अच्छा कहे कि तुलसीदास बड़े संत हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत विद्वान हैं, ऐसा कोई हमारी प्रशंसा करे, ये बात भीतर से नहीं अभी जा पा रही है। को भल कहे देय कछु, कुछ हमको दे, फल फूल ही भेंट करे, एक पीतांबरी ही उड़ावे, पर उड़ावे सही, कुछ न कुछ तो करे, एक पुष्प भी लाकर अर्पित करे। को भल कहे और देय कछु, यह वासना न उड़ते जाई, ये वासना हमारे हृदय से जा नहीं रही है। इसलिए हे प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है, आप सर्व समर्थ हैं और मैं अब अपने को बदलने में सर्वथा असमर्थ हूं, आप कृपा करके हमारी ये दो बुराइयों को दूर कीजिए। ये स्थिति स्वामी जी तुलसीदास जी की नहीं है, ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित पामर जीवों की ये स्थिति। तो पहली शर्त क्या है? तृणादपि सुनीचेन, दूसरी शर्त है तरोरपि सहिष्णुना, तीसरी शर्त है अमानिना मान देना। स्वयं अमानी हो जाओ, किसी से आदर सम्मान की इच्छा न करो। गीता वाटिका गोरखपुर के परम रसिक परम सिद्ध संत पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी महाराज, वे अपने बचपन में बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था और अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए
और इतना भयंकर अंग्रेजों की क्रूरता का वे शिकार हुए कि राधा बाबा के जीवन चरित्र को आप पढ़ें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी क्रूरता अंग्रेजों ने उनके साथ की कि ये अपने साथियों का भेद बतावे। गरम गरम खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल करके छाती के ऊपर से जूते पहनकर गोरे लोग कूद गए छाती पर। क्या क्या नहीं किया, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। और एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, वे घंटों तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म इसी तरह बेमौत मरने के लिए हमने लिया है क्या? भगवान शिव के प्रति उनका अनुराग था। भगवान शिव को पुकारा, प्रभु क्या ऐसे ही मरने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? अब इससे अधिक अब सहन नहीं हो सकता, अब तो मृत्यु होगी ही। क्या इसी जेल में मरना पड़ेगा? भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, चक्रधर अब तुम सन्यास ग्रहण कर लो, राष्ट्र के प्रति तुम्हारी जो सेवा होनी थी वो संपन्न हो गई। तब बाबा ने सन्यास ग्रहण किया। तो उनके मन में, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, उनके मन में गोरे लोगों के प्रति बड़ी प्रतिशोध की भावना थी। ऐसा समझें, सीधे शब्दों में कहें, अरे भाई जिसके द्वारा इतना अपमान, इतना तिरस्कार हुआ हो, उसको देख के तो कुछ न कुछ मन में भाव उथल पुथल होगी कि नहीं होगी? उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, बाबा ने सन्यास ले लिया था। पर जहाँ कहीं गोरी चमड़ी वाले गोरे अंग्रेज उनको दिखाई पड़ते तो उनको वो सब याद आ जाती, तो उनको भीतर से रोष उत्पन्न होता था। और इसे उन्होंने अपने सन्यास धर्म में कचाई माना। सन्यासी को तो सब में ब्रह्म दृष्टि रखनी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसमें शत्रु मित्र का भेद कहाँ, सब में परमात्मा दर्शन करना है। और श्री राधा बाबा कलकत्ते में गंगा के किनारे भिक्षुकों के बीच में बैठने लग गए, केवल अपमान सहन करने का अभ्यास करने के लिए। और निरंतर भिखारियों ने पहले अपमान किया, मारपीट तक हो गई, आप कुछ नहीं बोले। अंग्रेजों ने अपमान किया, उनकी घुटी हुई चांद पर डंडा मार के अंग्रेज चला गया सिपाही। बाबा शांत बैठे रहे। होते 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 एक दिन की बात है, एक गोरा सिपाही आया और बाबा शांत भाव से बैठकर ब्रह्म चिंतन कर रहे थे, और उसने खखार करके अपना कफ थूक बाबा के यहाँ खोपड़ी पर थूक दिया, थू ऐसे कर दिया। और थूकने के बाद बड़ी क्रूरता पूर्वक उनकी ओर देखकर हंसने लगा, ठहाका लगाकर हंसने लगा। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, अब चाहे थूको और चाहे मूतो, अब हम आपको पहचान गए हैं। काली चमड़ी में भी आप ही हो और गोरी चमड़ी में भी आप ही हो। आपको छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु, हम आपको पहचान गए हैं, आप कैसा भी व्यवहार करें, अब हमारे मन में रंज होने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने तोल लिया तो उठकर वहां से चले। हम चाहे जितने बड़े महात्मा बन जाएं और चाहे जितने चेला चेली हो जाएं, चाहे जितनी प्रतिष्ठा हमें मिल जाए, ऐसी अवस्था जब तक ईमानदारी से हमारी नहीं आई है, तब तक न तो ज्ञान का उदय होने वाला है, न भगवत प्रेम का उदय होने वाला है। ऐसी स्थिति आ जाए
अपमान बोध ही समाप्त हो जाए। वेश तो हमने भी बहुत अच्छा महात्मा का बनाया है, लेकिन ये केवल वेश मात्र है। अभी वेश के अनुरूप साधुता हमारे जीवन में नहीं आई है। अमानिना, अमानी हो जाओ, गाली दे, धक्का मारे, अपमान करे, तिरस्कार करे, हमारी मुस्कुराहट में अंतर ना आवे, अपमान बोध की रेखा हमारे ललाट पर ना आवे। चलो यहां तक तो कैसे भी पहुंच ही जाएंगे। कई लोग बहुत अच्छी नकल कर लेते हैं, हो सकता नकल कर लें, अभिनय कर लें, लेकिन आगे की बात और कठिन है। मान देना, सम्मान चाहे नहीं, और इस प्रकार का बिना कारण के अपमानजनक व्यवहार करने वाले का हम आदर करें, उसकी पूजा करें, उसको प्रणाम करें। भैया आप बहुत बड़े मेरे हितैषी हो, आपने बड़ी कृपा की है, आप बहुत अच्छे हो, उसका आदर करें, उसको प्रणाम करें। इतना जीवन में आ जाए तो कीर्तनीय सदा हरि, और इस अवस्था में पहुंचकर कीर्तन करोगे तो कीर्तन कीर्तन नहीं संकीर्तन बन जाएगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री युगल किशोर जी, ये जो कुछ बढ़िया बढ़िया बात हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन में कब आवेगी? इसके लिए हृदय से व्याकुल होना, भगवान से हृदय से प्रार्थना करना। इस प्रकार के दिव्य गुण जिसमें प्रकट हो गए हैं, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात श्री कृष्ण समझना, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात युगल किशोर समझना, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात राम जी समझना। वो मनुष्य नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।